देखिए, मुझे तीन चीजों पर आपसे जानकारी चाहिए। एक तो रकुल ने जो ये रिया के बारे में तमाम बातें कही हैं, इसका अल्टीमेटली ये किस तरफ जाएगा? क्या ये रिया की मुश्किलें भी बढ़ाएगा और रकुल प्रीत के लिए इसका क्या मतलब है? दूसरी बात, रकुल प्रीत हो, श्रद्धा कपूर हो या फिर सारा अली खान, ये तीनों रिया चक्रवर्ती और उस पूरे केस से जुड़ती हैं। दीपिका, जया सा, करिश्मा, इनका एक अलग मैटर बन रहा है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और तीसरा सवाल, जो करण जौहर की पार्टी वाला वीडियो एनसीबी को दिया गया है, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? वो केस कैसे आगे बढ़ रहा है? क्या करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? उस पर क्या अपडेट है? जी देखिए अंजना, सबसे पहले जो आपने सवाल किया हुआ है कि रकुल प्रीत ने आज जो कुछ भी एनसीबी को बताया हुआ है, देखिए ये मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में नाम लिया हुआ था रकुल प्रीत का। उसके अलावा एक चैट थी जिसमें ये कहा गया था कि मेरा सामान जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो मुझे वापस यहाँ पर पहुंचवा दो। अब रकुल ने ये बात कही हुई है एनसीबी को कि हाँ वो सामान जो था मेरे पास में था, सामान से उनका तात्पर्य था ड्रग्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साबित होती है यहाँ से कि ड्रग्स रकुल प्रीत के पास पड़ा हुआ था। अगर आपने ड्रग्स रखा हुआ है वो भी गैर कानूनी है तो कहीं ना कहीं वहां पे रकुल की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ेगी रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ठीकरा फोड़ा, जो कि अब इस दुनिया में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं है। दूसरा ठीकरा उन्होंने फोड़ा था सारा अली खान के ऊपर कि सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स लेने की शुरुआत सारा अली खान की वजह से की थी। और फिर उसके बाद में रिया चक्रवर्ती ने रकुल का भी नाम लिया था, कहा था कि जो पावना लेखा उसका रिजॉर्ट है वहां पर पार्टीज होती थी, रकुल भी पहुंचती थी, वो भी ड्रग्स लेती हैं। तो ये सारे आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो अब रिया चक्रवर्ती ने रकुल के ऊपर लगाए थे, अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर उल्टे आएंगे क्योंकि जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में है और एनसीबी के पास में आधार होगा कि रकुल ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो खुलासे किए हैं उसको लेकर फिर से पूछताछ होना जरूरी है, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो की हुई है इस मामले को लेकर, देखिए रकुल ने जो कुछ भी बताया हुआ है उससे एक बात तो साफ हो रही है कि कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं। जो ड्रग्स की बातें सामने आ रही थी रिया चक्रवर्ती को लेकर, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत मामले से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यहां पर यह देखनी होगी क्योंकि 2017 में गौरव आर्या से चैट था जबकि वो सुशांत के साथ में मौजूद नहीं थी। उसके अलावा उन्होंने 2018 में भी चैट की हुई थी। तो ये तो बात साफ हो जाती है कि सुशांत से मिलने से पहले ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी। भले से उन्होंने एनसीबी के एसी दफ्तर में कहा था कि उन्होंने ड्रग्स कभी कंज्यूम नहीं किया हुआ है। अगर ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया हुआ है तो आप ड्रग्स को लेकर बातचीत क्यों कर रही थी? क्यों आपका इंटरेस्ट था? क्यों आपने ड्रग्स को कहीं और रखवा रही थी? तो इन सारे सवालों की वजह से जो रिया चक्रवर्ती हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अब तीसरे सवाल पे मैं आता हूं आपके। देखिए करण जौहर की जो पार्टी की वीडियो आई है, अनाधिकारिक तौर पर एनसीबी उस मामले में तफ्तीश कर रही है। वो पता करना चाहती है सबसे पहले कि क्या वीडियो सही है या नहीं है, और अगर वीडियो सही पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में दिख रहे सभी लोग करण जौहर या फिर जो बाकी के लोग हैं, सारे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसीलिए अभी तक एनसीबी सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि अनाधिकारिक तौर पर उन्होंने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले पता किया जाएगा कि क्या वीडियो सही है या नहीं है। अगर डॉक्टर्ड वीडियो नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में सभी लोग जो हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में अगर जो आरोप लगे हैं ड्रग्स लेने को लेकर, अगर वो आरोप सही भी होते हैं या गलत होते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ेगी। और आगे मैं बता दूं आपको अंजना, 30 सेकंड और लगेंगे। देखिए एनसीबी का वही दफ्तर है जहां पर धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए दो लोग, क्षितिज प्रसाद और उसके अलावा अनुभव, दो लोग जो हैं धर्मा प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं और इन दोनों लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। सूत्रों का मानना है कि इनके संपर्क में आए हुए कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं जो कि धर्मा प्रोडक्शन, जो कि करण जौहर का है, उसके लिए काम करते थे। तो मुश्किलें कई लोगों की बढ़ेंगी, कई और नाम सामने आएंगे। एनसीबी अपनी तफ्तीश को बढ़ा रहा है। अभी जो काम कर रही है एनसीबी, वो होमवर्क कर रही है, अपने जो ग्राउंड वर्क है उसको पूरा कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है और सबूत इकट्ठा करने के बाद एक के बाद एक जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है एनसीबी।